नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज कुछ खास और अलग बातें होने जा रही हैं शो पर। वो ऐसे कि रोज हम बात करते हैं कोरोना पर, कोविड पर और उसके समाधान, आगे की परिस्थितियों, इन सब पे बात करते हैं। लेकिन एक जो आर्थिक मोर्चा है जिस पर भी बात हुई है लेकिन उतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, आज एक मौका फिर बन पड़ा है क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है और मौका दिया है कि हम इस पर फिर से बातचीत करें। तो आरबीआई ने एक बार फिर इकोनॉमी को बूस्टर दे दिया है। रेपो और रिवर्स रेपो रेट को घटाकर आरबीआई ने कोरोना के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर चल रही लड़ाई में एक बड़ा निशाना लगाया है। इतना ही नहीं, लोगों को राहत देते हुए आरबीआई ने कर्ज चुकाने के मामले में भी 3 और महीनों की मोहलत या राहत दे दी है। इससे पहले वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को देकर अपना काम ऑलरेडी कर दिया था। तो अब देखना यह है कि एक के बाद एक आ रहे इन बूस्टर डोजेस से इकोनॉमी की सेहत कितनी बेहतर होती है। क्या अभी तक जो भी किया गया वो इन परिस्थितियों में पर्याप्त है? मदद के लिए जिन सेक्टर्स को प्राथमिकता दी गई है वो किस हद तक इकोनॉमी की मदद करेंगे और कौन से सेक्टर्स हैं जो वंचित रह गए, और इन सभी उपायों का पूरा फायदा उठाने के लिए अब आगे क्या करना होगा? क्योंकि उपाय तो हो गए लेकिन क्या हम उनका पूरा फायदा उठा पाएंगे, इस पर भी एक नजर रहेगी। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडी आर के बख्शी साहब, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, ऑयस्टर कैपिटल के सीईओ अतुल जोशी, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य और मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जो आज मेरे साथ इस शो को होस्ट भी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं ए.के. भट्टाचार्य साहब से, एक संपादकीय टिप्पणी हो जाए। सर, आज का जो उपाय है आरबीआई की तरफ से, उन्होंने क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार नहीं किया और आज ही आकर एक राहत का ऐलान किया। रेपो, रिवर्स रेपो रेट दोनों को काटा, आपको मॉरिटोरियम का पीरियड बढ़ाकर दिया और बहुत सारे और छोटे मोटे राहत के ऐलान उन्होंने किए। इस कदम को आरबीआई के, और अगर कलेक्टिवली देखें जो अब तक सरकार ने किया, आप कैसा देखते हैं? इन परिस्थितियों में ये कदम कैसे देखे जाएंगे? देखिए, एक पुरानी एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिंट रोड के अंदर एक कहावत है कि जब कोई अच्छी खबर हो वो आप सरप्राइज से दीजिए, उससे आपको इम्पैक्ट शायद ज्यादा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब ने वही कहावत को मानने की कोशिश की। उन्होंने एक अनशेड्यूल्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद उन्होंने ऐलान किया कि 40 बेसिस पॉइंट्स का और रिडक्शन होगा रेपो रेट में। पर साफ ये है कि मार्केट जो है, इससे आश्चर्य नहीं हुआ कुछ, क्योंकि मार्केट को शायद और भी चीजें चाहिए जिससे कि वो इस कोविड-19 के इम्पैक्ट को हम ओवरकम कर सकें। दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि अगर आप इसको अगर ठीक तरह से आप देखें तो ये एक जो 2 महीने में आप देखेंगे कि जो टोटल जो कॉस्ट ऑफ फंड की जो एक रियायत दी गई है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड घटाने की, वो 115 बेसिस पॉइंट का नहीं है। एक्चुअली अगर आप ऑपरेटिंग अगर रेट देखें, वो आजकल हम रिवर्स रेपो को मानेंगे, वो देखें तो करीबन 180 बेसिस पॉइंट्स की छूट मिली है पिछले 2 महीनों में। तो मैं ये मानता हूं कि एक ऐसी एक जो आपदा को जूझने के लिए ये एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, बोल्ड इनिशिएटिव है। उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि मॉरेटोरियम का भी बढ़ा दिया गया है। और इस असेसमेंट में 2 ऐसे चीज हैं जो मैं समझता हूं कि हमें और भी महत्वपूर्ण है। वो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का असेसमेंट से साफ है कि भारत की अर्थनीति का जो वृद्धि दर है, वो लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान में ही लगता है कि वो नेगेटिव जाएगा। अभी तक का जो एक सरकारी तौर से एक आशा का संचार कर रहे थे कि नहीं भाई 2-3% आ सकता है, पर आज खुलासा कर दिया गया है कि वो नेगेटिव रह सकता है। नेगेटिव
रेट ग्रोथ होगा। और दूसरी बात में एक चिंताजनक बात जो है कि जो इन्फ्लेशन रेट का जो फोरकास्ट किया गया है, वो लगता है कि अगले पहले 6 महीने में शायद समस्याजनक हो, और उसके बाद में थोड़ी बहुत एक इन्फ्लेशन की तौर से एक मंदी आ सकती है। वो अर्थनीति के लिए शायद आप अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह से आप देख रहे हैं। राइट। तो पूरी तौर से मैं मानता हूं कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरह से उन्होंने एक अच्छा एक कदम उठाया है। और भी कदम मेरे ख्याल से उठाने चाहिए। उसके बारे में हम जी सर, ठीक है, उस पर हम और डिटेल में बात